आटा व्यापारी के घर जो बड़ी लूट हुई थी उस पर जो पुलिस है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है, आपको सुनवाते हैं। डकैती डालने में शामिल है ऐसे 7 अपराधियों को गिरफ्तार किया गया है। उनसे करीब 9 लाख रुपया जो लूटा गया था वो और साथ ही साथ लूटे गए जेवरात बरामद किए गए हैं। वारदात में शामिल वाहन, जिस वाहन से डकैत आए थे और डकैती डाल करके जिस वाहन से वो फरार हुए थे, वो वाहन बरामद किया गया है। इन अपराधियों को आज न्यायालय में पेश करके 2 दिन का इनका पुलिस रिमांड माननीय न्यायालय से हमें मिला है। उस आधार पे इनसे फर्दर पूछताछ की जा रही है ताकि घटना में शामिल अन्य अपराधियों को हम शीघ्र गिरफ्तार कर सकें, अन्य जो बरामदगी होनी है उस पर प्रयास कर सके और घटना में अन्य जो लोग शामिल हैं उनका पता लगा सके। ये जो डकैती का अपराध हुआ है, इसका पूरा घटनाक्रम इस तरह से हुआ है कि घटना 24 अगस्त की है और 24 अगस्त से करीब 2 महीने पहले ये अपराधी यहाँ के एक स्थानीय कपड़ा व्यवसायी है रेहान नाम से, उसके संपर्क में आते हैं। एक पांचाल फैमिली टाइप एक गैंग है दिल्ली की, उस गैंग के रेहान संपर्क में आता है जो यहाँ का स्थानीय बासिंदा है। इसके द्वारा इन डकैतों को पिन पॉइंट सूचना दी जाती है कि यहाँ इस व्यापारी के अगर डकैती डाली जाती है तो काफ़ी माल मसरूका मिल सकता है। रेहान को जो सूचना देने वाला था वो मुजफ्फर अली और वसीम एक टैक्सी चालक है, उसी इलाके में घोड़ा निकास रोड पे रहता है। मुजफ्फर जो बेसिकली बिजली फिटिंग का काम करता है और बिजली फिटिंग के बहाने या बिजली फिटिंग के काम के लिए ये मुजफ्फर पीड़ित परिवार जो है उसके घर पर करीब 2-3 बार उसका जाना हुआ है ये बिजली फिटिंग के कार्य के लिए। इस वजह से इसको घर की समस्त जो भी रुकने की, घर के कितने सदस्य हैं, कहाँ कहाँ दरवाजे, खिड़कियाँ, कमरे जो बने हुए, मतलब अंदर की कंप्लीट टोपोग्राफी की जानकारी मुजफ्फर के द्वारा, वसीम के द्वारा रेहान को दी गई। रेहान ने जो ये पांचाल गैंग है जिसमें भाई, साला, साली, ये लोगों के वो संपर्क में आता है। इसके बाद ये पांचाल गैंग के 3 सदस्य कालवाड़ थाना क्षेत्र में, जो कालवाड़ आपका आउटर इलाका पड़ गया वेस्ट जिले में, वहाँ का नांगल जैसा बोरा एक जगह है, वहाँ एक ये रूम किराए पे लेकर रहते हैं। उसी दौरान ये कभी मोटरसाइकिल से, कभी किसी अन्य वाहन से इस इलाके में आके इस इलाके की गलियों के, इस इलाके के रास्तों की रेकी करते हैं। वारदात करने से पहले दिन ये इसी वाहन को यूज करके इस वाहन से इस घटना स्थल तक आते हैं। पीड़ित परिवार के घर के ठीक सामने गाड़ी पार्क करके एग्जैक्ट उसी समय जिस समय इन्होंने नेक्स्ट डे वारदात करी है, सेम उसी समय पे ये गाड़ी वहाँ पार्क करके काफ़ी समय तक वहाँ रहकर परिवार के अन्य सदस्य जो व्यापार के सिलसिले में घर से कुछ दूर दुकान पे रहते हैं, उनका कितने बजे तक, कौन आते हैं, उस समय घर के बाहर कितने लोगों की आमद रफत रहती है, वो सारी रेकी करते हैं। और फिर 24 तारीख को इन लोगों के द्वारा ये वारदात की जाती है। अपनी आइडेंटिटी को बचाने के लिए इन लोगों ने कालवाड़ क्षेत्र का नांगल जस्सा बोरा के साथ साथ आपका ईस्ट जिले का जामडोली जगह में भी इनके द्वारा एक रूम किराए पे लिया जाता है। वारदात में काम में ली जाने वाली जो वाहन है, रिट्ज गाड़ी थी, ये इन्होंने 22 अगस्त को दिल्ली से इनके द्वारा ये चुराई गई थी। चुराने के बाद इस रिट्ज गाड़ी पे दूसरी किसी रिट्ज गाड़ी का एक नंबर प्लेट लगाया जाता है, वो भी किसी रिट्ज गाड़ी का ही होता है। सीसीटीवी फुटेज से वो जब नंबर प्लेट पे नंबर आए थे और उन नंबरों के आधार पे जब पुलिस ने तलाश किया तो वो रिट्ज गाड़ी तो कहीं नागौर जिले की एक व्यक्ति की वो गाड़ी पाई गई जिसका इस घटना से दूर दूर तक वास्ता नहीं था। इनके द्वारा
रिड्स गाड़ी का ये एग्जैक्ट रजिस्ट्रेशन नंबर अपनी रिड्स गाड़ी पे लगाने का पर्पज़ ये रहा कि कहीं कोई पुलिस नाकाबंदी में रोक के अगर वाहन चेक भी करे तो इमीडिएटली वो वाहन का जो नंबर प्लेट से अगर वाहन का पता करता है तो वो नंबर प्लेट से भी वाहन रिड्स ही रिफ्लेक्ट हो, ये इनका पर्पज़ रहा है। इस नंबर का पता इनके द्वारा OLX पे उस नागौर वाले व्यक्ति ने, जिसकी वो गाड़ी थी, उसने OLX पे अपनी गाड़ी को बेचने का विज्ञापन दिया था और उस विज्ञापन से इन्होंने उस गाड़ी का नंबर उठाया और वो इस वारदात में काम में आने वाली रिड्स गाड़ी में यूज किया। इस घटना में संलिप्त समस्त अपराधियों का पता लगाने के लिए जो पुलिस के द्वारा एफर्ट किए गए, वो एफर्ट स्थानीय इंफॉर्मेशन जो नेटवर्क है वो सूचना गैदर करने के साथ साथ घटना कारित होने के कुछ समय पश्चात व्हीकल आइडेंटिफाई पुलिस कर पाती है कि इस घटना में